रहे हैं। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही, निर्भय चलस न जाने मोही। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूट कवि पर्वत कहूं जैसे। जटायु जी महाराज क्रोध करके पर्वताकार दौड़ पड़े। रे दुष्ट, अरे दुष्ट ठहर, यहां मैं पक्षियों का राजा जटायु रहता हूं। मेरे राज्य से तू इस तरह से ऐसा कर्म करके जा रहा है, जगत जननी जानकी का अपहरण करके जा रहा है, तेरा कुशल नहीं है। रावण ने देखा ये पर्वताकार कौन आ रहा है, ये है कौन? मैनाक पर्वत तो नहीं है, हो सकता है मैनाक पर्वत आ रहा है। लेकिन जटायु जी जब और पास में आ गए तो विचार किया, ये लगता है गरुड़ है, गरुड़, विष्णु का वाहन गरुड़ आ रहा है। लेकिन जब जटायु एकदम नजदीक आ गए तो रावण ने कहा, ये तो बूढ़ा जटायु है, मरने के लिए आ रहा, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में आकर के प्राण त्यागेगा, मेरे हाथ से मरेगा। जटायु जी ने पहले समझाया है, सामनीति का प्रयोग। इसके बाद रथ को पकड़ लिया, रावण का रथ रुक गया। जटायु जी रावण के केस को पकड़ करके खींचा, रावण रथ से नीचे गिर गया। जानकी जी को उठा करके कंदरा में छिपा दिया। इसके बाद जटायु जी आकर के चोंचों के द्वारा रावण को मार करके घायल कर दिया। धारी कच बिरत कीन में गिरा, गीधराज गीध कुन फिरा। धारी कच बिरत कीन में गिरा, गीधराज गीध कुन फिरा। चोचन मारी विदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते। चोचन मार, चोटों से मार करके रावण को घायल कर दिया। एक क्षण के लिए रावण को मूर्छा आ गई। रावण की जब मूर्छा जगी तो विचार करने लगा, इस पक्षी में इतना बल कहां से आ गया, इतना पुरुषार्थ कहां से आ गया। रावण ने देखा इसके पंखों में करामात, इसके पंखों में बल है, तो तलवार निकाल करके रावण ने जटायु के दोनों पंख काट दिया। पंखहीन जटायु धरती पर गिर गए और पुनः भगवती सीता को रथ पर बैठाया, आकाश मार्ग से चल दिया। ऋष्यमुख पर्वत होकर के रथ जा रहा था। वानरराज सुग्रीव यहाँ बैठे हुए थे, वानरों के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। जानकी जी ने जैसे ही देखा यहाँ वानर समुदाय बैठा है, जानकी जी ने प्रभु श्री राम का नाम लिया और कुछ वस्त्र और आभूषण वहां गिरा दिया। सुग्रीव जी ने जानकी जी के हाथ के वस्त्र आभूषण उठाकर रख लिए। लंकाधिपति रावण भगवती सीता को अशोक वाटिका में ले जाकर के छोड़ दिया। गढ़ के अंदर नहीं ले गया, लंका के अंदर नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? नारदाद बड़े बड़े संतों ने आकर के रावण को धमका दिया, भयभीत कर दिया। रावण, तुमने अनेक नाग कन्याओं का, देव कन्याओं का, गंधर्व कन्याओं का अपहरण करके गढ़ के अंदर रखा है। यदि जानकी जी को गढ़ के अंदर ले गया तो तेरा मत्था भी फट जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भयभीत कर दिया। रावण भयभीत हो गया और जानकी जी को अशोक वाटिका में ही छोड़ दिया। जानकी जी विलाप कर रहे हैं। भगवान श्री राम मारीच का वध करके वापस आ रहे हैं। रास्ते में लक्ष्मण जी से मुलाकात हुई है। प्रभु ने कहा, भैया तू यहाँ क्यों आ गए? मैंने तो तुमको पंचवटी में सीता की रखवाली के लिए छोड़ आया था। भैया तुमने बहुत बड़ी भूल की है, मुझे पता चल गया है पंचवटी में जानकी जी नहीं है। भैया तुमने की भूल महा, सीता को छोड़ चले आए। जो बात तुम्हें समझाई थी
उससे मुख मोड़ चले आए। विश्वास मुझे होता भैया उस सोनी कुटिया में क्या होगा, मालूम तो ऐसा होता है कोई उत्पात हुआ होगा। भैया कुछ उत्पात जरूर वहां हुआ है। हमने बहुत तुम्हें समझाया था पंचवटी को छोड़ना नहीं, सीता जी की रखवाली में रहना, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी है। दोनों भैया प्रभु श्री राम लक्ष्मण जैसे ही कुटिया में आए, कुटिया में सीता नहीं है। सीता के बिना कुटिया सोनी है। प्रभु श्री राम धड़ाम से धरती पर गिर गए हैं। कुटिया से पूछते हैं, कुटिया तू ही बता सीता कहाँ है। पक्षियों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, मोरों से, हिरणों से, सभी से सीता की खबर पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, प्रभु जानकी जी मिल जाएंगी, आप धैर्य रखो। दोनों भैया जानकी की तलाश करते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो एक आवाज आई, राम 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 राम। कुछ आगे बढ़े तो दो पंख कटे हुए दिखाई दिए और इसके बाद आगे बढ़े तो जटायु जी के दर्शन हुए। जटायु जी के दोनों नेत्र बंद हैं। जटायु जी प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे हैं, सीता जी का बताया हुआ नाम स्मरण कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने जटायु को गोद में उठाया, अपने जटाओं से जटायु के धूल को झाड़ रहे हैं। कर सरोज सिर पर स्यो कृपा सिंधु रघुवीर, निरखि राम छवि धाम मुख विगत भरी सब पीर। प्रभु ने जैसे ही करकमल का स्पर्श दिया, जटायु के शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई। प्रभु श्री राम के मुख कमल का दर्शन करके जटायु जी धन्य हो गए। प्रभु श्री राम ने कहा, जटायु जी आपकी यह दशा किसने की है? जटायु जी ने कहा, भगवान यह दशा लंकाधिपति रावण ने की है और उसी ने जगत जननी जानकी जी का अपहरण किया है। रथ में बैठा करके वो दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। मेरे पंख को उसने ही काटा है। सीता के लिए मैंने बहुत कुछ प्रयास किया पर अब मैं पंखहीन हो गया हूँ। प्रभु आप तलाश करो, जानकी जी आपको मिल जाएगी। अब ये मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ना चाहते हैं। राम जी ने कहा कुछ दिन तो आप रहो। जटायु जी ने कहा, जिसके लिए आदमी संसार में आता है वो मुझे प्राप्त हो गया। आपके गोद में बैठे मैं इस शरीर को त्यागूं, ऐसा सौभाग्य फिर दोबारा नहीं मिलेगा। जल भरी नैन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। हे पिताजी महाराज, आपका ऐसा कर्म था कि हमको यहाँ आना पड़ा और आपको गोद में बैठाना पड़ा। जटायु जी प्रभु के गोद में अपने पक्षी शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जटायु जी भगवान का स्वरूप प्राप्त कर लिए। इनको सारूप्य मुक्ति मिल गई। 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। आज है जटायु को भगवान का रूप मिल गया, विष्णु भगवान का रूप। 4 हाथ हैं, सुंदर विष्णु का रूप है। जटायु जी स्तुति करने लगे। सुंदर विमान आया, उसमें बैठ करके भगवान के धाम हो गए। गिरिध देह तज धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुजचारी, आस्तुति करते नैन भरी बारी। श्याम गात विशाल भुजचारी, भुजचारी 4 हाथ हैं, श्याम शरीर है, विष्णु का रूप है। स्तुति किए हैं और भगवान के धाम को गए हैं। राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जल्दी चिता तैयार करो। ये शरीर, गिद्ध का जो शरीर है, ये शरीर का संस्कार हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पिताजी के मित्र थे, ये हमारे पिता के समान हैं। इसलिए मैं अपने हाथ से अग्नि संस्कार करूंगा। चिता तैयार हुई है। जटायु के शरीर को नहला करके, चंदन का लेप करके, अंतिम वस्त्र पहना करके प्रभु श्री राम ने
चिता पर लटा दिया और अपने हाथ से जटायु का अग्नि संस्कार किया। जाओ जाओ हे भक्तराज, जाओगे मेरे धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, कर चले ऋणी इस राम को तुम। जटायु का प्रसंग मैं स्वतंत्र में कभी सुनाऊंगा, अभी मेरे पास समय कम है इसलिए मैं भाग रहा हूँ। जटायु जी की गति हुई, मुक्ति हुई, अविरल भक्ति मांग करके जटायु जी भगवान के धाम को गए। जटायु का उद्धार करके ठाकुर जी आगे बढ़े। एक कबंध नाम का राक्षस आया सामने से, कबंध नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी ने बाण का अनुसंधान किया, कबंध गंधर्व का रूप धारण करके प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मैं गंधर्व था, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण मुझे राक्षस की जोनी मिली। आज आपके बाण से फिर से मुझे गंधर्व का रूप मिल गया। बार बार प्रणाम किया। भगवान बोले ब्राह्मणों का द्रोही मुझे पसंद नहीं है। सुन गंधर्व कहाऊं मैं तो ही, मोह सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्राह्मण कुल का द्रोही बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहीं पर ब्राह्मण की भक्ति, ब्राह्मण की महिमा प्रभु श्री राम ने इस गंधर्व के सामने गाई है। अब इसके बाद सबरी के आश्रम में आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, ताहि दे गति राम उदारा, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम द्वारा, सबरी के आश्रम द्वारा, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन मुझे जी आए, मुनि के वचन मुझे आए, ताहि दे गति राम द्वारा, सबरी के आश्रम द्वारा। सबरी भीलनी थी। सबर कहते हैं भील को, सबर यानी भील, और सबरी माने भील की बेटी। सबर से सबरी शब्द बनता है। भील की बेटी थी और बचपन से बैराग हुआ। सबरी का प्रसंग हमने यहाँ सुनाया था। नवधा भक्ति में 9 दिन कथा चली थी। केवल नवधा भक्ति पर 9 दिन कथा हुई थी। तो 9 दिन की जो कथा थी वो यहाँ 5 मिनट में पूरी करनी है। 9 दिन यहाँ मैंने सुनाया। सबरी के बारे में आप लोगों को खूब जानकारी पड़ी। मतंग ऋषि की चेली थी। मतंग ऋषि ने इसको आशीर्वाद दिया था, मुझे प्रभु के दर्शन तो नहीं हुए हैं, लेकिन बेटी इस कुटिया में राम जी आएंगे, इस कुटिया को छोड़ना नहीं, सफाई करना, झाड़ू बहारू लगाना, राम जी जरूर एक दिन आकर दर्शन देंगे। तो गुरु वचनों पर विश्वास किया। सबरी रोज प्रतीक्षा करती थी। पद्म पुराण में आया है सबरी ने 10,000 प्रतीक्षा किया। आज ठाकुर जी आ गए। सबरी जी के सामने राम जी लक्ष्मण जी आ गए हैं। सबरी देख राम गृह आए। सबरी जी खुश हो गई, नाचने लगी। गुरुदेव का वचन सत्य हुआ। एक क्षण के लिए तो गुरु के ध्यान में लीन हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया आंख खोलकर देखो ना, राम जी खड़े हैं, तू तो गुरु का ध्यान कर रही। सबरी पर चरण लपटाई। सबरी जी राम जी के चरणों में लिपट गई, चरणों को धोया, आसन दिया, कंदमूल फल खिलाया। लक्ष्मण जी थोड़ा छुआछूत मानते हैं। राम जी तो बड़े प्रेम से सबरी के हाथ से फल खा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी फल को ले करके पीछे फेंकते। पर भक्ति की कुटिया में यह नाटक कब तक चलेगा? लक्ष्मण जी फल को फेंक करके नाटक करते हैं। कौन सा नाटक? ऐसा नाटक करते हैं जैसे कि फल खा रहे हैं। ये नाटक है। अरे फल को फेंक रहे हैं, खा तो रहे नहीं, पर ऐसा लगता है कि फल खा रहे हैं। प्रभु समझ गए, भैया सबरी के फलों का अनादर कर रहा है। राम जी ने एक फल को चख लिया, सबरी के हाथ से फल लेकर के चखा और तुरंत लक्ष्मण जी को दिया। देखो भैया ये फल कैसा है, इसको खाओ जा।
लक्ष्मण जी ने जैसे खाया ना बड़ा अच्छा लगा। अब तो लक्ष्मण जी सबरी के हाथ से मांग मांग करके फल खाने लगे, मांग मांग करके, मैया और दो ना। लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से सबरी के हाथ से छीन छीन करके फल खा रहे हैं और राम जी से कह रहे हैं, प्रभु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कौशल्या मैया आकर के फल खिला रही है। लक्ष्मण जी सबरी जी में कौशल्या मैया का दर्शन करने लगे। हाँ, लक्ष्मण जी को सबरी जी में कौशल्या मैया का दर्शन होने लगा। जिन फलों को लक्ष्मण जी ने फेंका है ये फल संजीवनी जड़ी बने हैं। लक्ष्मण जी के प्राण सबरी के फलों ने ही बचाया है। कितनी ताकत थी इन फलों में, सबरी के फलों में, सबरी के बैर में कितनी ताकत थी। फलाहार करने के बाद सबरी जी फलाहार करा करके सबरी जी सामने आई, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी कि मैं स्तुति जानती नहीं हूं। राम जी ने कहा कि आपको स्तुति करने की जरूरत भी नहीं, आज मैं स्तुति करूंगा, आप मेरी स्तुति मत करो। माता जी आज मैं आपकी स्तुति करूंगा। और यहीं पर मेरे ठाकुर जी नवधा भक्ति के द्वारा मानो सबरी मैया की स्तुति कर रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथ भगति मम गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्ववेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सत्यन धर्मा, सातम सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा, नवम सरल सब संसारहीना, मम भरोसे ही असली दीना, नवमः एको दिन के हो नार पुरुष सकराचर कोई, स्वेद सैप्री भामिन मोरे सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग यानी सत्संग प्रथम भक्ति है, भगवान की कथा सुनना दूसरी भक्ति है, गुरुदेव की सेवा करना ये तीसरी भक्ति है, छल कपट छोड़ करके भगवान का गुण गाना ये चौथी भक्ति है, मंत्र का जप करना वेदों में प्रकाशित ये पांचवी भक्ति है, इंद्रियों का संयम रखना, संसारी बातों से दूर रहना ये छठी भक्ति है, भगवान से भी अधिक संतों को मानना और सारे जगत में परमात्मा का दर्शन करना ये सातवीं भक्ति है, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष कर लेना ये आठवीं भक्ति है, जो कुछ भी मिले उसमें संतोष कर लो और कभी भी पराये का दोष मत देखो, किसी दूसरे का दोष मत देखो, ये आठवीं भक्ति है, जीवन को सरल रखना ये नौवीं भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्ति में यदि एक भी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए, हे माता जी वो मुझे अतिशय प्रिय है। और आप में तो नमो भक्ति, सबरी जी भक्ति जानती नहीं पर राम जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, राम जी कहते आप में नमो भक्ति। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सबरी जी 9 प्रकार की भक्ति जानती थी? सबरी जी नहीं जानती थी, राम जी ने बताया और ये भी कह दिया कि आप में नवो है। उनको क्या पता कि 9 प्रकार की भक्ति होती है या नहीं होती है, लेकिन ठाकुर जी ने प्रमाण पत्र दिया, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, हे माता जी मुझे अब जनक सुता जानकी जी की खबर बताओ, जानकी जी का समाचार जानती हो, कोई जानकारी आपको जानकी के बारे में है तो बताओ। सबरी जी ने कहा, पंपा सरह जागु रघुराई, कहाँ हो ये सुग्रीव मिताई। हे नाथ आप पंपा सरोवर जाओ, सुग्रीव से मित्रता करो, सुग्रीव की मदद से जानकी जी आपको प्राप्त हो जाएगी। जब प्रभु वहां से जाने लगे तो सबरी ने कहा, थोड़ा आप अभी रुको, पहले हमको विदा होने दो। ऐसा कह करके पैर के अंगूठे से सबरी जी ने अग्नि प्रकट किया और शरीर को जला दिया। सरिता सागर में लीन हो गई, सबरी की गति हो गई और ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं। पंपा सरोवर आए हैं, बड़ा सुंदर सरोवर का जल है। इस सरोवर में 4 घाट हैं। सरोवर के किनारे किनारे के जो वृक्ष हैं फलों से लगे हुए हैं, इनकी जो डालियां हैं नीचे झुकी हुई हैं। राम जी ने सरोवर में स्नान किया है, वृक्ष के नीचे बैठ करके लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं। इसी बीच में अचानक नारद जी आए। लक्ष्मण जी ने नारद जी का चरण धोया, आसन दिया,
राम जी ने कहा नारद कैसे दर्शन दिए? नारद जी ने कहा प्रभु पहले तो हमको एक वरदान दो। प्रभु ने कहा क्या चाहते हो, मांगो वरदान। नारद जी ने कहा कि आपके नाम तो बहुत से हैं, लेकिन जितने नाम हैं उन नामों में जो राम नाम है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए। ये राम नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक का काम करेगा। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि के समान हो जाए, जितने नाम है तारागण के समान हो जाए, और राम नाम चांद बन करके भक्तों के हृदय रूपी आकाश में उजाला करे। भगवान श्री राम बोले नारद ऐसा ही होगा, तथास्तु। और बोलो और क्या बात है? नारद जी ने कहा प्रभु एक बात और पूछ लूं? बोले हाँ पूछो। नारद जी ने कहा जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने हमारा विवाह क्यों नहीं कराया? ले कब की बात थी, बाबा के दिमाग में अभी भी ये बात है। कभी कभी कोई बात दिमाग में आती है ना तो निकलती ही नहीं। ले नारद जी के दिमाग में अभी भी वो विश्व मोहिनी वाली बात आ गई है। ठाकुर जी ने कहा नारद हमारे दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी भक्त होते हैं, एक अमानी भक्त होते हैं। अमानी भक्त जो होते हैं वो छोटे बालक की तरह है, और ज्ञानी भक्त जो होते हैं वो बड़े बालक की तरह है। जैसे एक ही माँ के दो बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा है और एक जवान बच्चा है। दोनों बालक दोनों बच्चे उसी माँ के हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा है उस बच्चा का ख्याल माँ ज्यादा करेगी, क्योंकि वो छोटा वाला बच्चा माँ के आश्रित है। माँ स्नान कराएगी तब वो नहाएगा, माँ खिलाएगी तब खाएगा, माँ सुलाएगी तब सोएगा। लेकिन जो बड़ा वाला बालक है उसके पंख आ गए हैं, वो अपने से स्नान कर लेता है, अपने से भोजन कर लेता है, अपने से स्कूल चला जाता है, साइकिल चला लेता है, मोटरसाइकिल चला लेता है, वो कहीं भी है शाम तक में आ जाता है, माँ उसकी चिंता नहीं करती। लेकिन जो बालक माँ के आश्रित है वो बालक माँ के सामने रहता है, माँ बहुत ख्याल रखती है। तो राम जी बोले कि नारद आप शिशु बालक की तरह हमारे हो, हमारे बल पर हो। यदि आपकी मैं रक्षा न करता तो दुनिया में मेरा नाम बदनाम होता। आप नारी के चक्कर में फंस रहे थे, फिर हमारे नाम का कीर्तन कौन करता, वीणा बजा करके भक्ति का प्रचार प्रसार कौन करता। आपको मैंने नारी से बचा लिया, संसार से बचा लिया, तो कोई गलत काम किया है क्या? नारद जी खुश हो गए, बोले प्रभु बहुत अच्छा किया। इसके बाद नारद जी ने कहा प्रभु मुझे संतों का लक्षण बताइए, संतों के लक्षण क्या है? ठाकुर जी ने कहा खट विकार जित अनघ कामा, जिनके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मोह नहीं है, लोभ नहीं है, राग नहीं है, जिनके हृदय में दया है, जो मेरे गुणों का निरंतर गान करते हैं, मेरी लीलाओं का चिंतन करते हैं। देह है न गेह, जिनको न घर प्रिय है न शरीर प्रिय है, ऐसे लक्षण जिनके जीवन में हो उनको संत मानना। नारद जी प्रभु के चरणों में प्रणाम किया, बार बार स्तुति किया और ब्रह्म लोक चले गए। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कांड पूरा हुआ, किष्किंधा कांड में प्रवेश। मंगलाचरण के चक्कर में मत पड़ो, अब आगे बढ़ो, सीधे आगे चले बहुरी रघुराया, लक्ष्मण जी सीता की तलाश करते हुए ऋषमुख पर्वत के समीप में आए। वानरराज सुग्रीव ने देखा। वानरराज सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी ये दो सामने से दो बालक आ रहे हैं, ये कहीं बाली के भेजे हुए कोई आदमी तो नहीं है? यदि बाली के भेजे हुए कोई आदमी है तो इशारा करना, मैं दूसरा पहाड़ देख लूंगा, इसको छोड़ दूंगा, कोई दूसरा पहाड़ देख लूंगा, बताना जाओ पता लगा कौन है। श्री हनुमान जी महाराज विप्र रूप में आए हैं, ब्रह्मचारी का रूप धारण करें, विप्र का रूप धारण करें, और 5 प्रश्न किया है। आप
श्यामले गौर शरीर वाले कौन हैं? लगता है कि आप क्षत्रिय कुमार हैं। आपके जो चरण कमल हैं बड़े कोमल हैं और ये धरती बहुत कठोर है। अपने कोमल चरणों से इस धरती पर कैसे चल रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3 देवताओं में से तो नहीं है, अथवा नर नारायण तो नहीं है आप, अथवा अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परमात्मा ही तो कहीं इस धराधाम में आपके रूप में प्रकट नहीं हो गए? आप कौन हैं? लीन मनुज अवतार को तुम प्रश्न कोश शब्द से हुआ। हनुमान जी ने कोश शब्द से प्रश्न किया था, तो राम जी ने भी कोश शब्द से उत्तर दिया। कोसले से दशरथ के जाए, कोसले से दशरथ के जाए, हम पितु बदन महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं। हमारा नाम राम है, ये हमारे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। पिताजी का वचन मान करके हम वन में आए हुए हैं। हमारे साथ में मेरी एक पत्नी थी, किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। मैं उसी की तलाश के लिए निकले हैं, हम उसी की तलाश के लिए यहाँ आए हैं। हमने अपना परिचय दिया, आप भी अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? प्रभु पहचानी पारे गही चरणा, सो सुख उमा गाई नहीं वरना, सो सुख उमा गाई नहीं वरना। श्री हनुमान जी महाराज पहचान गए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, आज हनुमान जी के इस सुख का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ठाकुर जी को पहचान गए हैं और जो सुख हनुमान जी को आज मिल रहा है उनके सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैंने आपसे परिचय पूछा, ये तो उचित है, मोर न्याय, आपसे परिचय पूछना मेरे लिए उचित है, लेकिन आप हमारा परिचय क्यों पूछ रहे हैं? मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछे कस नर की नाई। आप नारायण होते हुए नर की भाषा में बोल रहे हो। सेवक स्वामी को भूल सकता है, लेकिन जो स्वामी होते हैं वो अपने सेवक को कभी भूलते नहीं। एक तो मैं मंदमती का हूं, अज्ञानी हूं, और तीसरी कमी मुझ में और है, कुटिल हूं। और इतने दोष हैं और आप हमको भी भूल गए। इतने इतने दोष मेरे में हैं और आप हमको भूल गए हो। जीव ईश्वर को भूल सकता है, लेकिन ईश्वर अपने जीव को भूलता नहीं, अपने जन का स्मरण करता है। राम जी ने कहा, आप मंदमती के हो ना, बहुत ही अच्छा है, आप पवन पुत्र हो। पवन को थोड़ा मंद ही चलना चाहिए, ज्यादा तेज पवन देव चलेंगे तो नुकसान होगा। आपने कहा मंदमती, मैं मंद हूं, तो आप मंद ही रहो। देखो हनुमान, पवन के 3 गुण हैं, मंदता, शीतलता और सुगंधता। तो हनुमान जी ने कहा कि एक गुण तो मेरे में है, मंदता का गुण आपने बता ही दिया, प्रमाणित कर दिया, मंदता का गुण तो मेरे में है, लेकिन 2 गुण आप दे दो, शीतलता और सुगंधता का गुण आप दो। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज मूल रूप से प्रकट हो गए। तो राम जी ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया, मानो हनुमान जी के जीवन को शीतलता और सुगंधता से भर दिया। हनुमान जी धन्य हो गए। राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, लक्ष्मण से दुगने प्यारे हो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये आपकी तो महिमा है, आप अपनापन है, आपने हमको अपना लिया, अब कृपा करके सुग्रीव को भी अपना लीजिए, आप हमारे कंधे में बैठ जाइए।
राम जी को, लक्ष्मण जी को कंधे में बैठा लिया, सुग्रीव के पास लेकर आए, अग्नि की साक्षी दे करके श्री हनुमान जी ने दोनों में मैत्री करा दी। मित्रता बराबर वाले से करना चाहिए, दोनों में बराबरी है। राम जी का राज छूट गया है तो सुग्रीव का भी राज छूट गया है। राम जी की पत्नी का हरण हुआ है तो सुग्रीव की भी पत्नी का हरण हुआ है। राम जी वन वन में भटक रहे हैं तो सुग्रीव भी वन वन में भटक रहे हैं। प्रीत विरोध समान सम, प्रीत विरोध समान सम, वैर और प्रेम बराबरी वाले से करना चाहिए। यहाँ दोनों में सामंजस्य है, बराबरी है। प्रभु ने पूछा, सुग्रीव सीता जी की कोई जानकारी है? सुग्रीव ने कहा, प्रभु थोड़े दिन पहले एक रथ जा रहा था, उसमें एक स्त्री बैठी हुई थी। हम लोगों को देख करके कुछ वस्त्र और आभूषण फेंका है, कहो तो मैं लाकर दिखाऊं? प्रभु ने कहा, लाओ जरा देखो तो। राम जी के सामने सुग्रीव जानकी जी के जो वस्त्र आभूषण थे दिखा दिया। राम जी पहचान गए, वस्त्र तो पहचान गए लेकिन आभूषण पहचान में नहीं आ रहे। राम जी के दोनों आंखें सजल हो गई। राम जी ने सीता जी के वस्त्र को अपने हृदय से लगा करके रोने लगे। अरे वस्त्र, तू सीता जी का अंग रक्षक था, तू वस्त्र बन करके सीता जी के शरीर की रक्षा करता था, अंग की रक्षा करता था, और मैं पति के रूप में सीता के अंगों की रक्षा करता था। लेकिन विपत्ति के समय में आज तूने भी सीता का साथ छोड़ दिया और मैंने भी सीता का साथ छोड़ दिया। हम पति तुम पट सिर के, अंग रक्षक दो भाई, विपत्ति काल में दुहुन ने किन्हें उताही बिहाय। अरे वस्त्र, तू भी सीता के अंग से अलग हो गया और मैं भी सीता से अलग हूं। विपत्ति के समय में मैं भी सीता से अलग हूं। हम दोनों सीता के अंगों की रक्षा करते थे, सीता की रखवाली करते थे, लेकिन विपत्ति के समय में हम दोनों सीता से अलग हो गए हैं। लक्ष्मण से कहा, भैया जरा ये आभूषण पहचानो, तुम्हारे भाभी के ही है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने भाभी जी के चरणों में नित्य प्रणाम करता था, तो पायजेब के बारे में तो मैं बता सकता हूं, पर हमने कभी भूल करके भी ऊपर आंख करके भाभी के चेहरे को देखा ही नहीं, तो कानों के कर्णफूल और हाथों के कुंडल के बारे में मैं कैसे बताऊं। सेवक जो पद पंकज का, वह केवल पायल ही प्रभु जाने, ऊपर आंख उठे न कभी, तो कुंडल कंकण क्या पहचाने। मैं भाभी जी के चरणों की वंदना करता था, प्रणाम करता था, तो पायजेब के बारे में बता सकता हूं, लेकिन कानों के कुंडल को देखा ही नहीं है, हाथों के कंगन को देखा ही नहीं है। ऊपर हमने कभी चेहरा करके ऊपर मैंने आंख करके भाभी को कभी देखा ही नहीं। प्रभु ने कहा, अच्छा 6 बजे तक कथा चलेगी, आधा घंटा, फिर मैंने जल्दी से बढ़ा दूं आगे। अभी कथा आप लोग बैठेंगे, 1 घंटा बैठोगे, 5 बज गए। सुग्रीव, इस जंगल में क्यों रहते हो? प्रभु ने पूछा, इस जंगल में क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, मेरा एक भाई है, उसका नाम बाल, हम दोनों में बड़ी मैत्री थी। एक बार मैं दानव का बेटा मायावी हमारे बड़े भैया के दरवाजे पर आकर ललकारने लगा। मेरा भाई उसको मारने के लिए पीछे पीछे चल दिया और मैं भी भाई का साथ देने के लिए
उसके साथ हो गया। वह दैत्य एक गुफा में घुस गया। मेरा भाई बाली बोला, सुग्रीव जब तक इस दैत्य का वध करके वापस ना आ जाऊं यहां से कहीं जाना मत। 15 दिन के अंदर अंदर आ जाऊंगा, यहां से कहीं जाना नहीं। हे नाथ, मैं 15 दिन की जगह पर 1 मास तक मैं गुफा के सामने बैठा रहा। इतने में खून की धारा वहां से निकली। मुझे शंका हो गई, थोड़ा भय हुआ, कहीं उस दैत्य ने मेरे भाई बाली। कुछ दिन तक मैंने शासन किया। मेरा भाई बाली उस दैत्य को मार करके किष्किंधा आया और हमको किष्किंधा की गद्दी पर बैठे हुए जब देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और हमको भूसा से मुका से मार करके मेरी पीठ को लाल कर दिया, राज्य से निकाल दिया, मेरी गद्दी छीन लिया, नारी को छीन लिया, नगर को छीन लिया, खजाना को छीन लिया। मैं किसी प्रकार से प्राण बचा करके इस जंगल में अपना जीवन गुजारा कर रहा हूँ, किसी तरह से प्राण बचा लिया हूँ। यहाँ भी मुझे डर लगता है, लेकिन वो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है, मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ है। इस कारण से मेरा भाई बाली यहाँ नहीं आ सकता। यदि यहाँ आएगा तो वो जीवित बचेगा नहीं, उसे श्राप लगा है। यहाँ श्राप बस आवत नाही, तदब सबीत रहे वो मन माही। सुनु सेवक दुख दीन दयाला, सुनु सेवक दुख दीन दयाला, हर के ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न गुबर हितान। प्रभु श्री राम की आंखें सजल हो गई, उनकी भुजाएं फड़क उठी और संकल्प कर लिया, सुग्रीव चिंता मत करो, एक ही बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। ब्रह्मा और शंकर की भी शरणागति यदि ले लेगा तो भी वो नहीं बचेगा, निश्चित रूप से मैं उसको मारूंगा। सुग्रीव ने कहा, तो यदि आप हमारा काम कर देंगे तो मैं भी जानकी जी का खबर लगा करके विश्राम लूंगा। प्रभु ने कहा, मेरे बल पर रहो, सखा सोच त्यागह बल मोरे। हे सखा सुग्रीव, मेरे बल पर सोच का त्याग कर दो। सुग्रीव को लगा कि प्रभु कह रहे हैं मेरे बल पर रहो, लेकिन बाल महाबल, मेरे भाई के पास तो महाबल है, महाबली बाली को कैसे मार पाएंगे। प्रभु एक बार परीक्षा ले लिया जाए। सुग्रीव ने कहा, भगवान ये सामने सप्त ताल के वृक्ष है और दुंदुभी दैत्य की हड्डियां सामने पड़ी हुई है, हड्डियों का पहाड़ है, आप इसको एक ही बाण से ढहा दो, गिरा दो तो मेरे मन को विश्वास हो जाए, पक्का विश्वास हो जाए कि आप बाली का वध कर सकोगे। प्रभु ने बाण उठाया और सप्त ताल पर छोड़ दिया। 7 ताल के जो वृक्ष थे धराशायी हो गए और पैर के अंगूठे को आगे बढ़ाया, पैर के अंगूठे से हड्डियों का जो पहाड़ था उसको भी गिरा दिया। बाल बधव भय परती थी, बाल बधव, बाल का वध कर देंगे ऐसा विश्वास सुग्रीव को हो गया। तो सुग्रीव को मोह हो गया। सुग्रीव ने विचार किया, मुझे बाली की ही कृपा से प्रभु के दर्शन हुए हैं, दर्शन हुए हैं। सुग्रीव कहने लगा, प्रभु अब जो हुआ सो हुआ, बाली का वध मत करो, अब लड़ाई करना ठीक नहीं। प्रभु ने कहा, मैंने संकल्प कर लिया है एक बाण से मारने का, तो फिर क्या होगा, जाओ एक बार ललकारो उसको, फिर मैं उसको मारूंगा। सुग्रीव बाली के दरवाजे पर आकर ललकारने लगा, बाली बाहर निकल। बाल की पत्नी तारा ने पैर पकड़ लिया, पतिदेव युद्ध करने के लिए मत जाओ। सुग्रीव जिनसे मित्रता किए हैं ना, वो कालों के भी काल हैं, मेरी चूड़ी टूटने का भय है,
बाली ने कहा, अरे डरपोक पत्नी, ठाकुर जी समदर्शी हैं, कदाचित वो मार भी देंगे ना तो मैं सनात हो जाऊंगा। तारा ने तो बहुत समझाया, पर बाली माना नहीं। युद्ध भूमि में आ गया और दोनों भाई लड़ने लगे। बाली सुग्रीव का युद्ध होने लगा, ठाकुर जी देखने लगे। ठाकुर जी भी कभी कभी युद्ध देखते। अब जब दो भाई लड़ते हैं ना तो तीसरा देखता है, देखो कैसे लड़ रहे हैं। दो लोगों को लड़ाई में भी बड़ा मजा आता है। सब भाग भाग करके युद्ध देखने लगे। एक जगह रामायण का पाठ चल रहा था तो बगल में पड़ोसी लोग लड़ने लगे, तो जितने पाठक थे ना सब के सब बाहर आ गए, पाठ छोड़ छोड़ करके लड़ाई देखने। जब दो लड़ते हैं ना तो तीसरे को लड़ाई का बड़ा मजा आता है, देख कैसे लड़ रहे। तो ठाकुर जी भी युद्ध देख रहे हैं। बाल सुग्रीव को पीट रहा है, ठाकुर जी देख रहे। सुग्रीव को घायल कर दिया। सुग्रीव प्राण बचा करके आया और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, आपने देखा नहीं था कितनी बाली के मुके लगे होंगे, कितने मुके से मारा, आपने देखा नहीं? घूसा पर घूसा, घूसा पर घूसा। प्रभु ने कहा कि तुम दोनों की शकल हमको एक जैसी दिखाई दी। अगर बाण छोड़ देते और वो बाण बाली पर ना लग करके तेरे शरीर में लगता तो फिर तो मेरा नाम बदनाम हो जाता ना। लोग कहते हैं राम जी ने अपने मित्र को मार दिया। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाओ, मैं ठीक कर लूंगा। ठाकुर जी ने सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेर दिया। सुग्रीव के शरीर की सारी पीड़ा दूर हो गई और सुग्रीव के गले में एक फूलों की माला डाल दी। बोले अब की बार युद्ध करो, अब फिर से जाओ। अब ये पहचान के लिए माला गले में डाल दिया हूँ। माला जिसके गले में है उसको बचाना है, माला वाला मित्र है। जिसके गले में माला नहीं है उसको मारना है। कर परसा सुग्रीव शरीर तनु भाग गई पुलिस, तनु पुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुन बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई। सुग्रीव फिर से आया और ललकारने लगा। बाली को बुलाया कि आकर युद्ध कर। दोनों भाई फिर से भिड़ गए। सुग्रीव अपने छल का बल लगाने लगा, बहुत छल बल। तो राम जी फिर से बाण रोक लिया, बोले लगाने दो, कितना लगा। हमने कहा था मेरे बल पर रहो, लेकिन ये मेरे बल पर नहीं है, अपना बल लगा रहा है। मैंने कहा था सखा सोच त्यागम बल मोरे, अरे सखा मेरे बल पर सोच का त्याग कर दो। फिर भी ये मेरे बल पर नहीं है, अपने बल का प्रयोग कर रहा है। बहुत छल बल, छल का बल लगाते हुए जब वो हार गया, निर्बल हो गया, असहाय हो गया, अब प्रभु के बल का स्मरण किया, तब प्रभु ने बाण का अनुसंधान किया और वह बाण बाली के शरीर में लगा और बाली धाम से धरती पर गिर गया। बहुत छल बल सुग्रीव कर ये हारा भयमान, मारा बाली राम तबे हृदय माज सरतान। परा विकल में सर के लागे, उठ बैठ देख प्रभु आगे। बाण लगते ही घायल हो गया। अभी शरीर में प्राण है, होश में आया, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में निवेदन करने लगा। भगवान, मैं आपका बैरी हूँ, सुग्रीव आपका मित्र है। आपने छिप करके हमारे शरीर पर बाण चलाया है, छिप करके हमको क्यों मारा? प्रभु ने कहा तू पापी, अनुज बधू, भाई की स्त्री, बहन, पुत्रवधू और कन्या, ये चारों समान है, इनको मारने से पाप नहीं लगता है। तू पापी है, इसलिए मैंने तुझको मारा। बाली ने कहा आप वशिष्ठ जी से व्याकरण पढ़े हो, लेकिन आपका व्याकरण कच्चा है। आप ऐसा कह सकते हो कि पापी थे, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हो कि पापी हो।
थे, ये तो कह सकते हो। आपके सामने आपका मैं दर्शन कर रहा हूं, आपके धाम में भी जा रहा हूं, फिर भी मैं पापी हूं? भूतकाल में था, वर्तमान समय में नहीं हूं, भूतकाल में। आप ऐसा तो कह सकते हो कि पापी थे, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि पापी हो। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी अंतकाल गति तो। हे नाथ, मैं आपके धाम में जा रहा हूं, फिर भी मैं पापी हूं। भगवान श्री राम का हृदय पिघल गया। श्री राम जी बोले, बाली कहो तो मैं तुझको अमर कर दूं। बाली के भी सिर पर राम जी हाथ फेरने लगे, बोले अमर कर दूं? बाली ने कहा, मुझे अमर नहीं होना है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतर मुनि महात्मा लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी उनको यह गति प्राप्त नहीं होती। भगवान, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, जिस भी योनि में मैं जाऊं, मुझे आपके चरणों की भक्ति मिले। ऐसा कोई अभागा होगा जो कल वृक्ष को काट करके बबूल का पेड़ लगावे, आपका सुंदर धाम छोड़ करके संसार के भोगों में फंसे? भगवान, मेरे पास में और क्या है, मेरा एक बेटा, वो मेरे समान विवेकी है, बलवान है, मैं उसको आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। आप कृपा करके मेरे पुत्र अंगद को अपने चरण कमलों का सेवक बना लीजिए। ऐसा कह करके अंगद को बुलवाया। यह तनय ममसम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहिबांसुर नरनाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली को लाख लाख नमस्कार है, जिसने अपने पुत्र को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को प्रभु के चरणों में समर्पित करे? और इसके बाद प्रभु का दर्शन करके प्रभु के चरण कमलों में अपने चित्त को लगा करके बार बार प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए बाली ने अपने देह का विसर्जन कर दिया। कैसे? जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट करके गिर जाए, लेकिन हाथी को पता ही न चले, ऐसे ही बिना कष्ट के बाली ने अपने शरीर को त्याग दिया। तारा रोने लगी। प्रभु ने तारा को ज्ञान दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना शरीर था, ये अपने अपने तत्व में विलीन हो गए हैं। जीव नित्य है, शरीर के लिए क्यों रोती हो, शरीर नाशवान है, ऐसा कह करके तारा को ज्ञान दिया। इसके बाद सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, अपने भाई का अंत्येष्टि क्रिया करो। बाली की अंत्येष्टि क्रिया हुई। लक्ष्मण से कहा, मैं नगर में नहीं जा सकता हूं, तुम लक्ष्मण किष्किंधा जाकर के सुग्रीव को गद्दी सौंप दो, अपने हाथ से राज तिलक कर दो। लक्ष्मण जी को भेज करके ठाकुर जी ने सुग्रीव को किष्किंधा की गद्दी दिलवा दी। राज तिलक सुग्रीव का हो गया। प्रभु ने कहा, सुग्रीव, ये चतुर्मास का समय है, चतुर्मास 4 माह वर्षा होती है, ये बरसात का मौसम है, चतुर्मास करना है, मुझे प्रवर्षण पर्वत पर 4 माह रहना है, लेकिन मेरे कार्य का स्मरण करते हुए तुम राज करो, अंगद के सहित राज करो, लेकिन मेरा कार्य भी भूलना नहीं। ऐसा कह करके प्रभु प्रवर्षण पर्वत पर आ गए। राम जी प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास से कर रहे हैं। चतुर्मासा बरसात का समय है। गोस्वामी जी ने यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। घन घमंड, घन गर्जत घोरा, घन घमंड, बहुत सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ है। वर्षा ऋतु पूरी हुई, निर्मल शरद ऋतु आ गई। ये कौन सी ऋतु चल रही है सज्जनों? शरद ऋतु चल रही है। शरद ऋतु आ गई, शरद पूर्णिमा आने वाली है। राम जी लक्ष्मण से बोले, भैया देखो, सुग्रीव मेरे कार्य को भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है, उसी बाण से कल सुग्रीव का भी वध करना है। राज को पाकर सुग्रीव रघुराज को भूल गया, कोश को पाकर सुग्रीव आनंद कोश को भूल गया, पुर को पाकर सुग्रीव अवधपुर को भूल गया, और नारी को पाकर सुग्रीव नारायण को भूल गया। पावा राज कोश पुर नारी।
चार चीज सुग्रीव को मिल गई है। तो सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोशपुर नारी, जय सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहत मूढ़ कह काली। उस मूर्ख को कल मैं मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भगवान ये सेवा हमको दे दीजिए, अभी मैं उसको मार करके आपके सामने उसकी लाश लाता हूं, ये सेवा हम। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण, भय दिखाए ले आप तात सखा सुग्रीव, मारना नहीं है, सुग्रीव को भय दिखा करके मेरे पास लाना है। लक्ष्मण जी किष्किंधा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत क्रोध किए हुए हैं। ऐसा क्रोध लक्ष्मण जी ने पहली बार किया है। यहां हनुमान जी ने सुग्रीव को होश मिलाया, यहां पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी ने कहा अरे सुग्रीव, आपने क्या वादा किया था? आपने कहा था कि प्रभु का कार्य करूंगा, आपका काम तो प्रभु ने कर दिया, आपको राज मिल गया, खजाना मिल गया, नगर मिल गया, नारी मिल गई, सब कुछ मिल गया, आप राम कार्य को भूल गए हैं। आप यह समझ लिए हैं कि राम जी के तरकस में बाण नहीं है। अरे जिस बाण से बाली का वध राम ने किया है, ऐसे बाण ना जाने राम जी के तरकस में कितने भरे पड़े हुए। सुग्रीव ने कहा हनुमंत लाल, मैं जरूर राम कार्य को भूल गया हूं। एक काम करो, बहुत जल्दी दूतों को भेजो और बानरों का कटक इकट्ठा करो, बानरों को बुलाओ। 15 दिन के अंदर सारे बानर भालू आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ से सबको मृत्यु दंड दिया जाएगा। दूतों को भेज दिया। इसी बीच में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके सुग्रीव घबरा गया, पलंग में लेट गया और हनुमान से कहा हनुमान, लक्ष्मण जी को मनाओ किसी तरह से। तारा को भेजा, अंगद को भेजा, अंगद जी तारा जी सबसे आगे तारा जी, इसके पीछे अंगद, फिर हनुमान। अंगद जी ने कहा कि मेरा तो परिचय इनसे है नहीं। हनुमान जी ने कहा कि मेरा तो परिचय है, मैंने कंधे पर भी बैठाया है, लेकिन मैं क्रोध की दशा में पहली बार देख रहा हूं और इनके क्रोध को शांत करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत करना बड़ा कठिन है। हनुमान जी ने एक उपाय निकाला, चलूं मैं राम जी का गुण गाऊं। हनुमान जी राम जी का गुण गाने लगे, लक्ष्मण जी सुनने लगे और धीरे धीरे चलने लगे। लक्ष्मण जी को लेकर के हनुमान जी सुग्रीव जी के सैन्य कक्ष में खड़ा कर दिया। लक्ष्मण जी को ला करके सुग्रीव के सैन्य कक्ष में खड़ा कर दिया। राम गुण गाना बंद कर दिया, विश्राम ले लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कहां लाकर खड़े कर दिए हो हनुमंतलाल? हनुमान जी ने कहा ये सुग्रीव का सैन्य कक्ष है, आप यहाँ आ गए हो तो सुग्रीव के पलंग पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान, आपको पता है मैंने नारी का त्याग कर दिया, नींद का त्याग कर दिया, पलंग का त्याग कर दिया, फिर इस पलंग पर क्यों बैठा रहे हो? कोई दूसरा आसन नहीं है क्या? बोले यहाँ कोई दूसरा आसन नहीं है, यहाँ भोगी लोग रहते हैं, सोने वाले रहते हैं, दूसरा कोई आसन है ही नहीं। तो फिर इस आसन पर हमको क्यों बैठा रहे हो, पलंग पर क्यों बैठा रहे हो? देखिए तुलसीदास जी की युक्ति देखिए, संसारी का ये पलंग है, विषयी का पलंग है। सुग्रीव विषयी जीव है, संसारी जीव है, संसारी का ये पलंग है। और जो कह रहा है कि पलंग पर बैठो वो हनुमान ब्रह्मचारी है, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। और जिसको बैठाया जा रहा है लक्ष्मण जी बैरागी है। पलंग संसारी, बैठाने वाला ब्रह्मचारी और बैठने वाला बैरागी। कैसा समन्वय है तुलसी बाबा का। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों पलंग पर बैठा रहे हो? हनुमान जी ने कहा आप शेष नाग के अवतार हो, सुग्रीव की पलंग पर बैठो, सुग्रीव के पलंग पर बैठ करके एक बार फुफकार लगा दो तो जन्म जन्म की नींद, सदा की नींद चली जाएगी। क्योंकि जब नाग देवता घर में आ जाते हैं उस दिन पूरा घोर जागरण करता है। एक बार आप पलंग पर बैठो तो
लक्ष्मण जी ने कहा ये काम बढ़िया, मैं बैठ जाऊं। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के पलंग पर बैठ गए। मानसकार कहते हैं, कर बिनती मंदिर ले आए, कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, चरण पखारी पलंग बैठाए, पलंग बैठाए। चरणों को धो करके लक्ष्मण जी को पलंग पर हनुमान जी ने बैठा दिया। जैसे ही लक्ष्मण जी सुग्रीव जी के पलंग पर बैठे, सुग्रीव की नींद खुल गई, एकदम नीचे आ गया। लक्ष्मण जी के चरणों में अपना सिर रख दिया। लक्ष्मण जी ने क्षमा कर दिया और इसके बाद लक्ष्मण जी सुग्रीव को लेकर के राम जी के पास आ गए। सुग्रीव ने राम जी के चरणों में क्षमा मांगा। प्रभु, स्त्री के नेत्र रूपी बाण जिसको ना लगे हो, लोभ लालच की रस्सी जिसके गले में ना पड़ी हो, जिसके जीवन में कभी क्रोध ना आया हो, वो फिर दूसरा राम है, वो तो दूसरे राम के समान है। सो तुम समान रघुराया, ये प्रभु वो तो आपके समान हो गया, मुझसे भूल हुई है, क्षमा कर दीजिए। राम जी ने कहा, सुग्रीव तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो, तुम हम प्रिय भरत सम भाई, जैसे भरत भैया मुझे प्रिय हैं, इसी तरह से तुम प्रिय हो। सुग्रीव खुश हो गए। इस प्रकार से राम जी और सुग्रीव जी में वार्तालाप हो रहा था, बातें हो रही थी। इसी बीच में बानरों का कटक आ गया। यह विद होत बत कही, आए बानर जूथ, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालू बरूथ। शंकर जी कहते, हे पार्वती, कितने बानरों की संख्या है? बानरों की संख्या का पता मत लगाना। यदि बानरों का हिसाब जोड़ोगी, संख्या पूछोगी, तो मूर्खों में गिने जाओगे। बानर कटक उमा में देखा, बानर कटक, बानर कटक उमा में देखा, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख करण चालेगा, सो मूरख वह करण चालेगा, सो मूरख जो करण चालेगा, सो मूरख जो करण चालेगा। वो मूर्ख है जो इन बानरों का हिसाब करे। इसलिए कभी भी हिसाब मत पूछना कितने बानर आए हुए हैं। सुग्रीव के चरणों में सब प्रणाम करने, सारे बानर राम जी के चरणों में प्रणाम किए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कब एक न सेना माही, राम कुशल जह पूछी नहीं। ऐसा कोई बानर नहीं है जिससे कि राम जी ने कुशल ना पूछा हो। राम कुशल जी पूछी नहीं, हर एक बानर से कुशल पूछा। सुग्रीव ने कहा, बानरों, हमने श्री राम के कार्य के लिए आपको आमंत्रित किया है। आप लोग 4 भाग में हो जाओ, 4 भाग में बट जाओ, चारों दिशा में आप लोगों को जाना है और सीता की खबर लगानी है। बानरों की एक टुकड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, दूसरी टुकड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तीसरी टुकड़ी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और चौथी टुकड़ी तैयार हो रही है। इस टुकड़ी के नायक अंगद जी, इसमें नल है, नील है, अंगद है, हनुमान है, जामबान है। सुग्रीव ने कहा, नल, नील, अंगद, हनुमान, जामबान, आप लोग दक्षिणी दिशा की ओर जाओ और 1 मास के अंदर जानकी जी की खबर लगा करके आना। अगर खबर ना मिली तो मत आना, क्योंकि बिना खबर लगाए आओगे तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। खबर लगा करके ही लौटोगे तब प्राण बचेंगे, बिना खबर लगाए आना नहीं, नहीं तो मृत्यु दंड दे दिया जाएगा।
सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहु। सीता सुधी पूछे सब काहू, सीता सुधी पूछे सब काहू। नल नील अंगद हनुमान जामवान ये सब दक्षिणी दिशा की ओर जा रहे हैं। पर्वतों की कंदराओं में, सरोवरों में, वनों में एक एक स्थान को देख रहे हैं। कोई राक्षस मिलता है उसको मार करके भगवान के धाम में भेज रहे हैं। कोई मुनि मिलते हैं तो उनसे सीता के बारे में पूछते हैं। अचानक वानरों को प्यास लग गई, लेकिन हनुमान जी को प्यास नहीं लगी, क्योंकि हनुमान जी को राम जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका दी। सब वानर प्रणाम करके जब चले गए ना, तो अंतिम में हनुमान जी ने प्रणाम किया और राम जी ने हनुमान जी को बुला करके राम नाम अंकित मुद्रिका दे दी। हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुख में डाल लिया है, इसलिए हनुमान जी को प्यास नहीं लगी हुई। बाकी सारे वानर प्यासे हो गए हैं। वानरों ने कहा हनुमान जल की व्यवस्था करो। हनुमान जी महाराज ने एक पर्वत की चोटी पर चढ़ करके जल की तलाश करने लगे। हनुमान जी ने देखा